आपका जो ये आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम पहले बता दें, पॉलिनोमियल आपकी क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल कैसे हम जानेंगे कि कौन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को किस तरीके से कितने काइंड्स होते हैं, या पॉलिनोमियल को कैसे कितने भागों में बांटा गया है, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। बेसिकली सबसे पहले समझते हैं हम कि कांस्टेंट क्या होता है। पहले कुछ हम टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी नंबर, जैसे 2, 4, 6, 3, कुछ भी ऐसे कोई भी नंबर जो होता है आपका, इसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ये आपने 9th में पढ़ा भी है ये चैप्टर, बट आपको एक बार हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। तो आपका ये क्या है? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? नंबर। अब आपका एक होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जैसे x, y, z ऐसे कुछ। अच्छा, हम इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं या इसको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजन है। इसका रीजन क्या है कि आपका वेरिएबल ये जो x है, ये y है, ये z है, अगर मान लिया आपके क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू 2 है, तो ये जरूरी नहीं कि अगले क्वेश्चन में उसकी वैल्यू 2 ही हो या 3 ही हो, कुछ जरूरी नहीं है। मतलब लगातार क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू हर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्या होता है, ये वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। इस नाते इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। और आपका ये कांस्टेंट है, ये जो नंबर है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में अगर 2 की वैल्यू 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 या जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब में 2 की वैल्यू 2 ही होगी। इस नाते इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। अब इस कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर आपका एक नया चीज आता है जिसको हम कहते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। टर्म क्या चीज है? जैसे लिखा है ऐसे 3x ऐसा कुछ। तो ये देखिए, एक कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर क्या बनता है? वो टर्म बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए, हम जो है, अब देखिए, अब आपका जो टर्म्स, जब हम टर्म्स को मिला लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को मिलाते हैं, जब कलेक्शन ऑफ टर्म्स जो होता है, जब टर्म्स से निकल के आता है एक्सप्रेशन। क्या निकल के आता है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे ऐसे लिखा हो 3x 2y + z समथिंग। तो ये क्या है? एक तरीके का एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये टर्म्स का क्या है? कॉम्बिनेशन है। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, तो टर्म्स को अगर हम प्लस या माइनस के द्वारा हम सेपरेट करते हैं, तो रिजल्टिंग जो चीज होती है क्या है? आपका एक्सप्रेशन है। और इसी के आगे अगर हम इक्वल टू 0 लिख देते हैं, मतलब इक्वल का लग जाता है कि 0 के बराबर हो जाता है, तो यही एक्सप्रेशन का नाम क्या हो जाता है? इक्वेशन। इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देंगे? इक्वेशन बोलेंगे कब? जब वो 0 के बराबर होगा। अगर हम इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। क्या बात समझ में आ गई? अब देखिए, इसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पर कुछ चीजें पढ़नी है। जैसे कि पहले बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर। नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर इसमें पहली बात करेंगे हम मोनोमियल के बारे में। मोनोमियल। मोनोमियल क्या है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल कितने टर्म्स हो? ओनली 1 टर्म। कितने टर्म हो? 1 टर्म हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल, तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? इसमें 2 टर्म होते हैं। थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल एंड 3 के आगे, अब 3 के आगे चाहे जितने टर्म हो, सबको आप क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। बात क्लियर है? अब तो ये बात हो गई। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4, ये चैप्टर नंबर 4 है या चैप्टर नंबर 3, इन सब में ये तो बात हो गया कि टर्म्स के आधार पर। एक बात होती है आपकी डिग्री के आधार पर। डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर जो होती है, वो उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। जैसे कि आपका मान लिया लिखा है x³ + 4x² + 3x + 2। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 तो है। 3 है ना? तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई।